नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन विसल विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज आधुनिक भारत के इतिहास के दूसरे पार्ट में, जी हां, बहुत ही विस्तृत सीरीज का ये दूसरा पार्ट, ना बहुत हाई लेवल ना बहुत लो लेवल, एक मीडियम लेवल पर लेकर चलूंगा साथियों, और बहुत लंबा सीरीज होगा ये। ठीक है, आधुनिक इतिहास से प्रेम करा दूंगा, ये मेरा दावा है। चलिए, पहले भाग में हमने देखा यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन या विदेशी शक्तियों का भारत में आगमन, खास करके आधुनिक काल में। प्राचीन काल में जो विदेशी आए थे, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, सिकंदर, रकामनीस, पारसीक, इस सबको गोली मारिए। हमारा सिर्फ है कि आधुनिक भारत में कौन कौन शक्तियां आई। तो यूरोपीय शक्तियां, यूरोप माने 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। तो हम लोगों ने देखा यूरोपीय कुछ देश जो एक्सप्लोर के चक्कर में, कुछ नया करने के चक्कर में, कुछ बिजनेस के चक्कर में ये निकलते हैं और नई दुनिया का खोज करते हैं अपने लिए। उनको लगता था कि सभ्यता हमारे यहाँ ही है, तो कोलंबस यहाँ से निकलता है, यहाँ से स्पेन से कोलंबस निकलता है और खोज लेता है अमेरिका को 1492 में, और पुर्तगाल से निकलता वास्को डी गामा और आ जाता है भारत में। ठीक है, भारत में कहाँ हमने देखा था फटाफट, भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। कालीकट माने केरल में, केरल में जमोरिन से मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। माने पुर्तगाली जो 4-5 लोग आते हैं, जमोरिन से नहीं जमता, कालीकट से नहीं जमता, उनके दुश्मन से भेंट कर लेते हैं। कहाँ? कोचीन में, वही केरला में ही। और हमने 2-3 युद्ध देखा। कौन कौन युद्ध? कोचीन का युद्ध देखा, दीव का युद्ध देखा, चौल का युद्ध देखा, जहां चौल का युद्ध भी देखा। ठीक है, तो कोचीन के युद्ध में हमने देखा 1503-4 में देखा। इसमें सारी चीजें हमने अप एंड डाउन देखा, प्लस फिर चौल का युद्ध देखा 1508 में, और फिर दीव का युद्ध देखा हमने 1509 में। ठीक है, इसके माध्यम से हमने पुर्तगाली शक्तियों का विस्तार देखा, उनकी मजबूती देखा, उनकी युद्ध नीति देखा, है ना। हमने 1509 में जो दीव का युद्ध हुआ था साथियों, उसमें जो अल्बुकर्क की रणनीति थी, वेम्बनाड झील के जो उस पार जमोरिन और विदेशी शक्तियों को लेकर आया था, वो मिस्र की सेना को लेकर आया, इटली के वेनिस की सेना को लेकर आया, गुजरात के महमूद बेगड़ा वहां का शासक था, उसको भी लेकर आया, प्लस जमोरिन, इतनी बड़ी 84-85 हजार सेना लेकर के भी, लेकिन पुर्तगालियों की सामुद्रिक रणनीति और युद्ध की रणनीति, और इधर थोड़ा बहुत जो कोचीन के राजा तिरुमंपारा थे उनसे मिल करके बड़ी बुरी हार दिया और हमेशा हमेशा के लिए भगा दिया। मतलब जमोरिन के सारे इतिहास खत्म हो गया। ठीक है, तो हमने देखा, चलिए वहां से देखते हैं जहां से हम लोग खत्म किए थे, शुरू, है ना, वहीं से शुरू करते हैं। तो वास्को डी गामा को हमने देखा। कोचीन का युद्ध कब देखा? कोचीन का युद्ध हमने देखा 1503-4 में। फटाफट देख लेते हैं, बार बार फिर कहूंगा, इधर उधर पलटा मारने से लाख गुना अच्छा है कि 3-4 बार मन से देखिए, 10 बार मन से देखिए, जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आज के जमाने में 1-1 घंटे का वीडियो 4 बार कौन देखता है, 10 बार, लेकिन फिर भी बार बार कहूंगा कि आपको महारत हासिल करना है, उस श्रेणी में जाना है जहां पर रट्टा नहीं मारना हो, जहां पर एक बार पढ़ने पर टिकाऊ होता हो, तो आप अच्छे ढंग से कई बार उसको देखिए। ठीक है, ये हुआ 1508 में, ये हुआ 1509 में। हमने इसको पूरी कहानी देखा था। ठीक है, फटाफट आप लोग दोहरा लीजिएगा। 4 मुख्य पुर्तगाली को हमने देखा। जी हां, सबसे पहले वास्को डी गामा को देखा, 3 बार आया, 1498 में आया, 1502 में आया और 1524 में आया। 1524 में ही पर 5 सितंबर को मर भी गया। कहां? कोचीन में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा पेड्रो अल्बुकर्क आया, जो कि यहां पर बदमाशी किया, सबसे ज्यादा भारतीय क्षेत्रों पर व्यापारिक कब्जा प्लस राजनीतिक ढंग से कब्जा करने का प्रयास किया। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी लगाया, शांत जल नीति लगाया। ठीक है, हमने देखा था कि पुर्तगाली लोग पूरी सामुद्रिक शक्ति, खास करके हिंद महासागर पर पूरा कब्जा करना चाहते थे और उसका वो पॉलिसी सफल भी रहा। ठीक है, ये देखिए, ये यहां पर अगर उसको देखें हम तो 3 जगहों पर इसने कब्जा किया था, मैंने कल बताया था। देखिए, या एशिया है,
ये एशिया है। तो यहाँ पर एक मशहूर बंदरगाह क्या है, हारमुज जलसंधि, ये गोवा और यहाँ पर जो इंडोनेशिया और ये मलेशिया इसके बीच में मलक्का, तो यहाँ भी कब्जा कर लिया। गोवा पर भी, इधर जितने मालाबार तट थे, ध्यान दीजिएगा, तट जो कोंकण तट, कनारा तट, मालाबार, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये भारत के जो पश्चिमी घाट है, माने पूर्वी तरफ इधर है, पश्चिमी इधर, तो इधर 3 मुख्य तट माने जाते हैं, कोंकण, कनारा और मालाबार। तो इधर मालाबार तट के जितने बंदरगाह थे इस पर कब्जा कर लिया लगभग। ये मलक्का माने देखिए इंडोनेशिया, ये वाला क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कहने का मतलब ये पूरा हिंद महासागर माने भारत के मतलब 3 तरफ, इधर इधर इधर, इस महासागर पर पूरी तरीके से कब्जा हो गया। किसका? पुर्तगालियों का, ब्लू वाटर पॉलिसी। और वहां पर उन्होंने जो कार्टेज आर्मडा और ये कैफले सिस्टम लगाया था, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पूरे इनका मतलब सामुद्रिक शक्ति, सामुद्रिक रणनीति बड़ी बेहतरीन थी, इसीलिए इस पर कब्जा करके सारे व्यापार पर कब्जा करना चाहते थे कि जो भी जाए काली मिर्च। चूंकि ये लोग आए किस लिए थे? मसालों के व्यापार के लिए आए थे। और दक्षिण भारत में ही क्यों गए? क्योंकि यहीं पर, ध्यान दीजिएगा, फिर से बता दे रहा हूं, ये हमारा भारत देश, ठीक है, ये हमारा भारत देश, और यहीं पर नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत, ठीक है। और यहां पर कार्डेमम पहाड़ियां भी है, इलायची पहाड़ियां भी, इलायची होती है, मरीच होता है। माने दक्षिण भारत में मसालों का बहुत पैदावार होता है, आज भी होता है। और उसी मसाले पर कब्जा करने के लिए, मसालों के व्यापार पर कब्जा करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां यहां पर आई, ठीक है। लेकिन पुर्तगाली लगभग सफल हो रहे थे। तो कौन कौन आया? 4 आए। पहला आया वास्को डी गामा, दूसरा आया पेड्रो अल्बर क्लेवर, तीसरा जो पहला गवर्नर बन के आया, तीसरा पुर्तगाली, लेकिन पहला गवर्नर कौन आया? अल्मीडा, है ना। तो पेड्रो अल्बर क्लेवर ने शांत जल नीति नहीं लगाई थी, सॉरी, उसने अल्मीडा ने किया था। सामुद्रिक शक्ति पर विस्तार करने के लिए ब्लू ये जो वाटर पॉलिसी लगाया था वो अल्मीडा, सॉरी, मैंने अल्बर क्लेवर का नाम लिया, उसने युद्ध किया था, ठीक है। पेड्रो अल्बर क्लेवर, कालीकट, जमोरिन, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अरबियों से युद्ध, कोचीन का युद्ध, फैक्ट्री 2 लगाया। पहला कौन? पहला कोचीन में, यद्यपि शुरू हुआ था कालीकट में, लेकिन पहला कोचीन में बना 1503 में, दूसरा 1505 में कुन्नूर में बना। वास्को डी गामा के मित्र होगी। अल्मीडा, चौल का युद्ध हुआ, दीव का युद्ध हुआ, हमने देखा। अल्बुकर्क साथियों, अब यहां पर देखते हैं कि वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इतना तो मैंने दोहरा दिया 5-7 मिनट में। अल्बुकर्क को ये चौथा आया, लेकिन दूसरा गवर्नर बन के आया। दूसरा गवर्नर बन के किसका? पुर्तगाल का। तो वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने, यद्यपि कहने के लिए किताबी भाषा में कहा जाएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी को इसने समाप्त कर दिया, लेकिन समाप्त क्या किया? पूरे हिंद महासागर पर कब्जा करने का असली काम तो यही किया। असली काम इसी ने किया कि जो हारमुज, इधर हारमुज बंदरगाह पर, इधर गोवा बंदरगाह पर, और इधर मलक्का, ये सारों पर कब्जा करने का अधिकार किसका था? यही अल्बुकर्क ने किया। सबसे बड़ा काम इसने किया। और दूसरा काम किया कि 1509 में दीव का युद्ध जीता, हमने पढ़ा था। उसके बाद आता है 1510 में गोवा का युद्ध, ठीक है, गोवा का युद्ध, गोवा का युद्ध या गोवा पर कब्जा। अब सोचिए, अभी तक गोवा बंदरगाह पर कब्जा था। हारमुज बंदरगाह, हारमुज जलसंधि जो अरबियन कंट्री के पास था, माने जो ईरान और यूएई माने संयुक्त अरब अमीरात के बीच में था, वहां पर कब्जा था। इधर मलक्का जलसंधि पर कब्जा था। बार बार एक ही चीज नाम ले रहा हूं, आप घबराइएगा नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो गोवा का युद्ध हुआ। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग इसका हिस्ट्री जान लेते हैं। गोवा हमको पता है ये है महाराष्ट्र, ठीक है, और यहीं पर गोवा है, ठीक है, और ये कर्नाटक और ये केरला, ठीक। तो गोवा यहीं पर है। चलिए गोवा पर उस समय शासक कर रहे थे यूसुफ आदिल शाह, है ना। यूसुफ आदिल शाह उस समय राजा थे। मैंने एक चर्चा और किया था साथियों, एक चर्चा और किया था किसका? विजयनगर साम्राज्य का। कर्नाटक में जो हम्पी साम्राज्य है, आज भी 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और वहां का सबसे महान राजा कृष्णदेव राय थे, जो कि जब बाबर यहां पर आक्रमण करता तो बोलता है कि भारत का सबसे महान राजा उस समय कृष्णदेव राय थे, ठीक है। अभी हम लोग इनकी चर्चा बाद में करेंगे। तो गोवा में 1510 में
यहाँ का राजा यूसुफ आदिल शाह था। और मैंने बताया था कि यहाँ पर 1509 से ही किसका राज चल रहा था? कृष्णदेव राय का, ना कृष्णदेव राय। माने कृष्णदेव राय इतने मजबूत थे कि बिना इनकी हेल्प लिए कोई गोवा पर राज कर ही नहीं सकता था। माने यूसुफ आदिल शाह भी इनकी ही चाटुकारिता करते थे, चापलूसी करते थे, किसी तरह मिला के रखो, अदरवाइज कृष्णदेव राय की आंखें अगर टेढ़ी हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, तो गोवा बंदरगाह पर तो कब्जा था, लेकिन गोवा राज्य पर कब्जा करने के लिए हुआ क्या कि अब अल्बुकर्क का दिमाग, अल्बुकर्क कब से कब तक था? अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक था। ठीक है, इसका मतलब लड़ाई जब भी होगी इसी से होगी, अल्बुकर्क से ही। अब अल्बुकर्क ने क्या किया, देखा कि यहां पर इनसे हिंदू बहुत नाराज हैं, इनसे हिंदू जनता बहुत नाराज हैं, तो इसने क्या काम किया कि हिंदुओं को लॉलीपॉप दिया। कहा कि अगर मैं यहां पर राजा बन जाऊंगा, अगर यहां का राज हमारे अंदर आ जाएगा तो हम लोग हिंदुओं को बहुत छूट देंगे, मुसलमानों को नहीं। मुसलमानों से बहुत चिढ़ता था, पता नहीं क्यों, चूंकि अरबियों से इतना झगड़ा हुआ था, तो अरब कंट्री के लोग मुसलमान थे तो बहुत चिढ़ता था। उनसे कहा कि इनको कुछ नहीं दूंगा, चाहे हमारा साथ दें चाहे न दें, ये लोग अरबियों के साथ रहते हैं तो मतलब अरबी हैं ही, तो इसलिए इनका साथ नहीं दूंगा। हिंदुओं को लालच दिया, खूब बढ़िया सा लालच दिया। और उसके बाद 1510 में ही मान के चलिए, उसी समय इन्होंने थोड़ा बहुत तिकड़मबाजी करके, ठीक है, आक्रमण कर दिया। किस पर? गोवा पर। गोवा पर ध्यान दीजिएगा, हल्का सा लड़ाई हुई और गोवा जीत गया। कौन? अल्बुकर्क ने गोवा पर विजय प्राप्त कर लिया। कितने में? 1510 में। हल्की सी विजय हुई, बहुत छोटी सी। लेकिन यूसुफ आदिल शाह ने कृष्णदेव राय से कहा कि आप मेरी मदद करिए, नहीं जान लीजिए पुर्तगाली कभी भी आपके यहां भी हमला कर सकते हैं। तो कृष्णदेव राय तो बहुत बड़े राजा थे, डरने वाले तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है चलो हम लोग मिलते हैं। ये और ये मिल गए दोनों, गोवा और कर्नाटक के हम्पी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य उस समय था, आज हम्पी है। विजयनगर साम्राज्य का महान राजा कृष्णदेव राय की सेना मिलकर के किसको? अल्बुकर्क को, ध्यान दीजिएगा, अल्बुकर्क को बुरी तरह हराया, इतनी बुरी तरह हराया कि वो बेचारे पुर्तगाली भाग गए वहां से। पुर्तगाली को भागने का जगह नहीं मिला, यहां तक कि कहा जाता है कि वो लोग इतने गरीबी में जिए, उस समय उनको भागने का जगह नहीं मिला था, चूहा बिल्ली खा खा के अपना जीवन बिता रहे थे। ये मान के चलिए कि कृष्णदेव राय जैसा राजा और इधर आदिल शाह का भी तो कोई भाई जमाना था, इन दोनों ने मिल करके अल्बुकर्क को मार के भगा दिया, पुर्तगालियों को मार के भगा दिया। ठीक है, धीरे 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 कुछ दिनों बाद इनमें और इनमें दुश्मनी हो गई। ये जो है यूसुफ आदिल शाह को लगा कि अरे हम अपना अकेले राज कर सकते, इनकी जरूरत नहीं है। दोनों में थोड़ी बहुत दुश्मनी हो गई। तो अल्बुकर्क का एक बहुत बड़ा हिमायती था तिमैया, ठीक है, तिमैया बहुत बड़ा हिमायती था पुर्तगालियों का। इसने एक खबर दिया, चूंकि देखिए पुर्तगालियों का स्पाई सिस्टम, पुर्तगालियों की जासूसी व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी। ये हारा तो जरूर था, एक बार जीता फिर हार गया, लेकिन इसका यह था कि हम इस पर ध्यान रखे हुआ था कि हो क्या रहा है। तो तिलैया ने बताया कि अरे भाई इसमें और इसमें बड़ी दुश्मनी हो गई है, चलो इसका फायदा उठाते हैं। उसके बाद भयानक आक्रमण होता है। 1510 की असली जो लड़ाई होती है माने गोवा में, और जा करके जीत लेते हैं। कौन? पुर्तगाली लोग इसको आदिल शाह को हरा करके गोवा को कब्जा कर लेते हैं। तो 1510 में गोवा भी सामने आ गया। ठीक है, माने अल्बुकर्क को जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता, क्यों? गोवा पर इसने कब्जा कर लिया। ठीक है, हारमुज बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। भले मैंने बोला कि पेड्रो अल्बुकर्क डी क्लेवर ने शांत जल नीति लगाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी, लेकिन असली कब्जा इसने किया, पूरा विस्तार किया इसने। ठीक है, और इधर मलक्का जल संधि पर कब्जा कर लिया। 3 नाम बार बार ले रहा हूं, गोवा, मलक्का और हारमुज। ठीक है, तो यहां पर देखिए गोवा पर कब्जा कर लिया, मलक्का पर कब्जा कर लिया, हारमुज पर कब्जा कर लिया। किसने? अल्बुकर्क ने। इसलिए इसको कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। ठीक है, वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है। ठीक, तो जब भी अगर पेपर में आता है कि संस्थापक कौन है, ठीक है, अल्मीडा पहला गवर्नर था, ये दूसरे गवर्नर थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक जिसने सब कुछ किया वो कौन था? और इसने कहा क्या? सबसे बड़ी चीज देखिए, इसने कहा
कि भारतीयों से विवाह करके यहीं पर बस जाओ, नागरिकता यहीं की मिल जाएगी, नागरिक बन जाओगे यहीं पर, बड़ी बड़ी माने भारतीयों का भी प्रेम मिल जाएगा, उनका सपोर्ट मिल जाएगा, समर्थन मिल जाएगा। तो भारतीय स्त्रियों से माने महिलाओं से विवाह करने के लिए कहा। किसने? अल्बुकर्क ने कहा, और लोगों ने फॉलो भी किया। यद्यपि यह पुर्तगालियों के पतन का कारण बना, ठीक है, पतन का कारण बना, तो इसने बड़ा प्रोत्साहित किया कि भाई देखो यहीं पर रहना है, बड़ी बड़ी बस्ती बसाना है, तो कम से कम भारतीयों से विवाह कर लो, लोग ज़्यादा चिढ़ेंगे नहीं और हो जाएंगे, ठीक है। इसने तो इसका मतलब इस विस्तार इसने किया, बाद में भले कारण बना पतन का, ठीक है। दूसरी बात, मुसलमान से बहुत चढ़ता था और सती प्रथा को भी इसने बंद कराया, माने सती प्रथा का भी खिलाफत किया इसने, ठीक, सती प्रथा खिलाफत किया। कुल मिला जुला के इसने कुछ ऐसे काम किए जो कहा जा सकता है कि पुर्तगाल की असली नींव डाली भारत में। कौन? अल्बुकर्क ने, ठीक है। अल्बुकर्क ने एक और बेहतरीन काम किया था, ठीक है। एक क्या, मैं कहूंगा दो काम किया था। पहला काम, इसने अपनी राजधानी कहां बनाया? कोचीन को, ठीक है, कोचीन को, ध्यान दीजिएगा, वही केरला ये, और यहां पर कालीकट, इधर कोचीन को अपनी राजधानी बना लिया, ठीक है। कोचीन बंदरगाह पर भी इसका कब्जा हो गया, मान के चलिए कोचीन के राजा से मित्रता किया और सब कुछ, लास्ट में उस पर भी कब्जा कर लिया। इसका मतलब भारत से इनका कोई प्रेम नहीं था, केवल अपनी व्यापार और मुद्रा से मतलब था, ठीक है, कोचीन पर कब्जा किया। दूसरी बात, एक व्यवस्था इसने लगाया बड़ा गजब का, कार्टेज अर्मडा कैफले सिस्टम, गजब का साथियों। ये हो सकता हो कई लोग पहली बार नाम सुने हो, कार्टेज अर्मडा कैफले सिस्टम, ठीक है। कार्टेज एक ऐसा, मान लीजिए, शुल्क था, ठीक है, ऐसा शुल्क था, ऐसा कर था, ऐसा टैक्स था, ऐसा आपको मान के चलिए, जैसे इनका अगर हिंद महासागर पे कब्जा हो गया, आपका जहां कब्जा हो गया, आप किसी को विचरने देंगे नहीं। तो हिंद महासागर, इधर देखिए, हिंद महासागर पे इनका कब्जा हो गया, इधर हारमुज, इधर मलक्का, इधर गोवा, कोचीन, इधर कब्जा होगा। तो यहां से जितनी भी जहाज अगर गुजर रही है, मान लीजिए इधर से अगर कहीं भी, इधर जहाज इधर कहीं से भी गुजर रही है, तो बिना पुर्तगालियों के इजाजत के नहीं जा सकते आप। कार्टेज देना पड़ता था, कार्टेज माने शुल्क, उसको अधिभार कहिए, उसको फीस कहिए, चाहे जो कहिए, आपको बिना शुल्क दिए नहीं जाना पड़ता था, ठीक है। किसको? पुर्तगालियों को, क्योंकि उनका कब्जा था। जहां जाओगे उनका जहाज हर जगह खड़ा है, उनके लोग खड़े हैं। दूसरी बात कि कार्टेज तो व्यवस्था ये हो गई, यहां तक कि ध्यान दीजिएगा साथियों, अकबर ने भी कार्टेज दिया था पुर्तगालियों को। अकबर, दौर वही चल रहा था, दौर ये अकबर का ही दौर चल रहा था ये, ठीक है। बाद में आता है 1600 के बाद जो जहांगीर, जब अंग्रेज लोग आते हैं बाद में हम देखेंगे, ये अकबर का ही दौर चल रहा था। अब कार्टेज हो गया, अर्मडा, अब देखिए कार्टेज अर्मडा, ये अर्मडा माने आर्म्ड शिप, माने आर्म माने सशस्त्र, माने जिस पर खूब बिल्कुल गोला बारूद हथियार रखे हो, ऐसे शिप, ऐसे बड़े बड़े जहाज जिस पर खूब गोला बारूद हथियार तोप, ये सब सारी चीजें, बंदूक रखी गई, तो उनके साथ साथ चलती थी। मान के चलिए आपका जहाज कोई व्यापार करने जा रहा है कहीं पर, माने पुर्तगालियों के अलावा मेरा जा रहा है, आपका जा रहा है, तो आपने शुल्क दे दिया, कार्टेज ले लिया, ठीक है, कार्टेज देना पड़ता था, तो ले लिया। अब उसके बाद उनका, पुर्तगालियों का साथ साथ में एक जहाज चलता था जिसमें खूब गोला बारूद रहते थे। वो काम क्या करते थे? कहते थे कि अगर इस पर कोई लूट हो रही है, कार्टेज तो आपने दे लिया, हमारा दायित्व तो बनता है कि हम आपकी सहायता करें। चलो कहीं लूट लपाट कुछ हो रहा है, कोई अगर हमला कर रहा है, समुद्री डाकू हमला कर रहा है, कोई और देश हमला कर रहा है, तो हम रक्षा करेंगे। लेकिन असली पर्पज उनका था कि इसमें कोई और बदमाशी न करने पाए, हम कम से कम निगाह रखें कि बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं इससे हमारा नुकसान हो। कुल मिला जुला के दो नीतियों के तहत ये अर्मडा व्यवस्था, और कैफले माने काफिला, बहुत बड़ा, हाँ, फ्लीट जिसको बोलते हैं, शिप का फ्लीट, बहुत बड़ा काफिला, बड़े जहाजों का एक कारवां जैसे जा रहा है, जैसे गाड़ियों का कारवां होता है ना, तो उसी प्रकार काफिला। तो कार्टेज माने शुल्क व्यवस्था, अर्मडा माने आर्म्ड, माने बिल्कुल सशस्त्र सेनाओं से सुसज्जित कौन से जहाज होते थे निगरानी के लिए अगल बगल, और उनकी काफिला चलती थी। वो सिस्टम किसने लगाया? अल्बुकर्क ने लगाया, ठीक है। तो अल्बुकर्क ने भारतीय महिलाओं से शादी करने को प्रोत्साहित किया। दूसरी बात, उसने, ध्यान दीजिएगा, हाँ, 1511 में उसने मलक्का पर कब्जा कर लिया, ठीक, 1511 में। 1515 में उसने हारमुज पर कब्जा कर लिया, ठीक है। हमने बताया ही कि 1510 में उसने
गोवा को कब्जा कर लिया, ठीक है। 1509 में उसने दीव को कब्जा कर लिया, ठीक है। कोचीन को राजधानी बना ही दिया, तो बचा क्या, पूरा तो कब्जा कर ही लिया। इसलिए पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, अल्बुकर्क को, ठीक है। दूसरा गवर्नर, पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर भारत में पहला अल्मीडा था, लेकिन उसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। मलक्का पर कब्जा, हारमुज पर कब्जा, गोवा पर कब्जा, दीव पर कब्जा। एक ही चीज को बार बार बताते बताते मैं बहुत अजीब फील कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, दोहराना पड़ेगा ही, नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब चलते हैं, चलिए विवाह हो गया, मुसलमानों से बड़ा चिढ़ता था, सती प्रथा को इसने बंद कराया, बंद कराने का प्रयास किया। नीनो डी कून्हा, ये इनका चौथा या पांचवा नाम आता है। तो 1529 से ये 1538 तक था। इसका काम केवल एक ही सबसे ज्यादा मशहूर है, ठीक है। एक मशहूर है क्या, इसने पहली बार गोवा को राजधानी बनाया, कोचीन से यानी गोवा को राजधानी बनाया। अब इसी बहाने आपको एक चीज और याद हो जाएगा साथियों, गोवा को राजधानी किसने बनाया, नीनो डी कून्हा ने, ठीक है। पुर्तगालियों का आज भी अगर पूरा प्रभाव देखना है, पुर्तगालियों का साम्राज्य को जानना है, तो एक बार आप गोवा भ्रमण कराइए, आपको समझ में आ जाएगा। क्यों, सबसे बड़ी चीज कि यहां पर हमारा देश तो 1947 में आजाद हुआ, लेकिन यहां पर गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा 1961 तक था। ध्यान दीजिएगा, 1961 तक ये गोवा गुलाम था। तब भारतीय सरकार ने ऑपरेशन विजय करके, ऑपरेशन विजय चलाया 1961 में, उसके तहत मार मार कर भगाया किसको, इस पर बताऊंगा आगे चलकर। तो गोवा पर कब्जा रहा किसका, पुर्तगालियों का, 1961 तक रहा, हमारी आजादी के बाद भी रहा। तो गोवा को राजधानी किसने बनाया, नीनो डी कून्हा ने, ठीक है। नीनो डी कून्हा ने राजधानी बनाया। और दूसरी बात, एक चीज और हुआ था, बहुत बढ़िया चीज इसने नीनो डी कून्हा का, उसी बहाने एक और इतिहास जान लीजिए। ये बहादुर शाह, आपको फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है। सॉरी, अब यहां पर थोड़ा सा पूरा मैं बना दूं। ये आपका भारत हो गया, ये गुजरात है, ठीक है। ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये गोवा, ये कर्नाटक और ये केरला, ठीक है। तो ये गुजरात का शासक उस समय कौन था, बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर नहीं, बहादुर शाह जफर तो लास्ट में जो दिल्ली का सम्राट था, दिल्ली का सबसे अंतिम राजा, सबसे मुगलों का अंतिम राजा, दिल्ली का अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दूसरा था। ये बहादुर शाह गुजरात, जहां पर महमूद बेगड़ा था, जो मिलकर के चौल का युद्ध लड़े थे, तो वो बहादुर शाह। और इसका काम क्या रहा, ये मुगलों से बहुत चिढ़ता था। मुगल उस समय कौन थे, इसके समय में हुमायूं था, ठीक है। हुमायूं माने अकबर का बाप, बाबर का बेटा, हुमायूं शासक था। याद करिए, हमारे इतिहास में कहानी आती है रानी कर्णावती का, राखी वाली कहानी कि रानी कर्णावती माने राजस्थान, देखिए ये राजस्थान ही सटा हुआ है, तो राजस्थान, इसी बहाने में उस युद्ध को भी बता दे रहा हूं। तो रानी कर्णावती के पति मारे गए थे, युद्ध में मर चुके थे। तो यहां पर कब्जा करने के लिए बहादुर शाह जाता है, कहानी मिलती है झूठ की सच। तो रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजा था, एक रक्षा के तौर पर कुछ भेजा था कि मैं आपकी बहन एक मुझे ऐसा बिल्कुल भी कहीं से ऐसा कहानी मिलती नहीं है, लेकिन किंवदंतियां हैं कि चलिए आप, मैं भाई के रूप में आपको पुकारती हूं, अगर आप रक्षा करिए तो ठीक है। तो हुमायूं चलता है बचाने के लिए दिल्ली, देखिए दिल्ली इधर, राजस्थान इधर, राजस्थान बिल्कुल सटा हुआ है, और गुजरात इधर, ये आक्रमण करता है। लेकिन इसने कहा कि हे हुमायूं, तुम रुक जाओ भाई, मत मदद करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारा आपस का मामला है। हुमायूं थोड़ा धीरे हो गया, लेकिन पहुंचते पहुंचते पता चला कि पूरा ये नष्ट हो चुका था, लड़ते लड़ते मारी गई थी रानी कर्णावती। 16,000 लोगों के साथ आत्मदाह कर लिया था उन्होंने, जौहर कर लिया था। पहला जो प्रमाण मिलता है जौहर का, ये रानी कर्णावती का मिलता है। तो वही बहादुर शाह था। उस बहादुर शाह ये चिढ़ता था मुगलों से, और इसने उस चिढ़ में 2 द्वीप थे बंबई के, ध्यान दीजिए, बंबई का बहुत मशहूर 2 द्वीप है, यह है बसीन और सालसिट, ठीक है। चलिए, और यहां पर चलिए अभी तो हम लोग बसीन पढ़ेंगे, बसीन, ठीक है। तो ये इलाका बसीन और सालसिट बहुत जबरदस्त जगह है, ये ऐतिहासिक जगह है, इसकी चर्चा हम बार बार करेंगे, मराठों में बार बार आएगा। मराठे कहां के थे, महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र माने मुंबई, ठीक है। तो इसने क्या काम किया, बसीन का जो जगह है ये, या सालसिट का जगह, इसमें से दोनों में आप एक मान लीजिए, कोई भी, ये 2 नाम बार बार मान ले रहा हूं, बसीन सालसिट, ठीक है।
अब इसका ये जगह दे दिया किसको? पुर्तगालियों को। किसने दिया? बहादुर शाह ने, गुजरात का शासक। अब गुजरात में उस समय राजा है तो ये महाराष्ट्र का भी बहुत कुछ उसके अंडर में था, तो महाराष्ट्र का जो बसीन का किला था या बसीन की जगह था वो किसको दे दिया? पुर्तगालियों को दे दिया। ठीक है। और यहीं पर ये था नीनो डी कून्हा उस समय था, पुर्तगाली था, और उसी बसीन के नाम पर भी एक बार दोनों में लफड़ा भी हो गया। माने बहादुर शाह जिसको हेल्प किया कून्हा को, नीनो डी कून्हा को, इसने क्या कहा कि आओ बच्चों, आओ जरा एक जहाज पर मिलते हैं, हम लोग मीटिंग करते हैं थोड़ी सी। इसी बसीन को किले को मतलब टैक्स वगैरह लेके कुछ लफड़ा हुआ और बुलाया जहाज पर, और जहाज पर बुला करके इनको वही जहाज पर से डुबो दिया, समंदर में फेंक दिया, मार दिया। किसको? बहादुर शाह को। यानी बहादुर शाह को मार करके नीनो डी कून्हा ने पूरे ढंग से बसीन पर और दीव पर, ध्यान दीजिएगा, 1534 में बसीन पर, ठीक है, और 1535 में दीव पर कब्जा कर लिया, फिर से कब्जा कर लिया। ठीक है। जो थोड़ा बहुत उछलने का प्रयास कर रहे थे, दीव की विजय तो हो ही चुकी थी, फिर से कब्जा कर लिया। किसका? बसीन और दीव। दीव कहाँ था? गुजरात में ही। दमन और दीव है ना, गुजरात में ही। तो दोनों पर कब्जा कर लिया किसने? नीनो डी कून्हा ने। वैसे इतना जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैंने बताया। आज सोचा था बहुत हल्का होगा, छोटा सा होगा, लेकिन बढ़ गया है ना। बहुत कम, अपने हिसाब से बहुत छोटे स्तर पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको लग रहा होगा ये बड़ा तामझाम है, लेकिन आप सीरियल से जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको खाली इतना याद रखेगा कि बाद में मराठे लोग इसको कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है। ये हो गया बहादुर शाह का। अब आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इस पर भी देख लेते हैं, थोड़ा ये चीज़ देख लेते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें बची हुई है। ठीक, फटाफट करूं, मैं सोच रहा हूँ जल्दी से समाप्त हो, मतलब जल्दी से ये पोर्शन समाप्त हो। ठीक, अब आता है गोवा विजय हो ही गया 1510 में। बंबई की कहानी थोड़ी सी जान लेते हैं। ठीक है, तो हमने बहादुर शाह का देखा, गुजरात का शासक बहादुर शाह, और रानी कर्णावती वाला देखा, हुमायूं वाला देखा। उसने मुगलों से थोड़ी सी बदमाशी के चक्कर में, थोड़ी दुश्मनी के चक्कर में मुगलों से चिढ़ता था। मुगल माने वही बाबर, अकबर, हुमायूं। बसीन का क्षेत्र दे दिया किसको? पुर्तगालियों को। और नीनो डी कून्हा ने धोखे से बुलाकर उसको जहाज पर मार दिया उसको। ठीक है, किसको? गुजरात के बहादुर शाह को। ठीक है, और दीव पर कब्जा कर लिया और बसीन पर कब्जा कर लिया। तो नीनो डी कून्हा को दो वजह से जानते हैं। उसने गोवा को पहली बार राजधानी बनाया, पुर्तगालियों की राजधानी पहली बार गोवा को किसने बनाया? नीनो डी कून्हा ने। ठीक है, अब देखते हैं बंबई को। बंबई कब्जे में था किसके? जब पूरा वो बसीन कब्जा में आ गया, सालसेट कब्जे में आ गया, सालसेट बाद में ले लेते हैं दोनों ये बंबई में, तो बंबई पर भी कब्जा हो गया था पुर्तगालियों का। सोचिए, धीरे धीरे सारे कोस्टल एरिया, माने कोस्टल माने ये तटीय एरिया लगभग ले ही लिए सब, ये सब ले ही लिए। ठीक है, केवल कर्नाटक बचा था, विजयनगर साम्राज्य चल रहा था उस समय। ठीक है, तो बंबई को 1661 में कांड हो गया। क्या कांड हुआ? अच्छा कांड हुआ। यहाँ पुर्तगाल के, सॉरी, उस समय तक अंग्रेज यहां पर आ चुके थे साथियों, अंग्रेज यहां पर आ चुके थे। अंग्रेज हमारे भारत में कब आए हम लोग बाद में पढ़ेंगे। 1600 ईस्वी में आ चुके थे और 1661 चल रहा था। तो अंग्रेजों का उस समय दबदबा धीरे धीरे बढ़ रहा था, काफी बढ़ रहा था। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा मिल बांट के कुछ करते हैं जिससे हमारा कुछ आराम हो जाए, हो सकता है अंग्रेज हमसे नाराज ना हो। तो इसने क्या काम किया? पुर्तगालियों की जो राजकुमारी थी, है ना, पुर्तगाली, ये कैथरीन का विवाह इनके जो इंग्लैंड के जो राजा थे, माने चार्ल्स से, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स से शादी कर दिया। ठीक है, चार्ल्स आज भी हैं, विलियम और चार्ल्स आज भी हैं, राजा के पुत्र। ठीक है, तो इंग्लैंड के माने पुर्तगाल। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं नक्शे में आपको दिखाऊं, ठीक है, नक्शे में, तो पुर्तगाल इधर है, इंग्लैंड इधर है। देखिए, इधर इधर इंग्लैंड। ठीक, अगर एक और नक्शे में आपको दिखाऊं तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, आप बड़ा अजीब फील कर रहे होंगे कि इतना लंबा लंबा वीडियो बनाता है। कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन इतना है कि अगर आपने थोड़ा सा धैर्य रखा तो चैंपियन हो जाएंगे। देखिए, ये पुर्तगाल, ये पुर्तगाल, ये पुर्तगाल, और यहाँ पर इंग्लैंड। माने इसने अपनी लड़की की शादी इनके राजा से किया, चार्ल्स से किया, और दहेज में बंबई को दे दिया इसको, ले जाओ भैया, दहेज में बंबई को दे दिया। ठीक है, तो बंबई को दे दिया इसमें दहेज में।
ठीक, कब दे दिया? 1661 में, ठीक है। और 1600 चलो कुछ लिया दिया नहीं, कुछ लिया दिया नहीं। और उसके बाद इसने क्या काम किया, इंग्लैंड ने कुछ दिनों बाद, ठीक है, 1668 में इसने दे दिया जो अपनी कंपनी थी। ये तो इंग्लैंड भाई एक देश है, उसमें एक प्राइवेट कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको इसने बंबई को दे दिया क्या, 10 पाउंड वार्षिक, मात्र 10 पाउंड वार्षिक टैक्स पर दे दिया, किराए पर ले जाओ भाई, हमको टैक्स देना। बंबई को दे दिया, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब जो पहली बार सुन रहा है, ऐसा तो होगा नहीं कि जीवन में इस कंपनी का नाम नहीं सुना हो। माने 1661 में पुर्तगाली लड़की की शादी हुई, कैथरीन की शादी हुई इंग्लैंड के चार्ल्स से 1600 में, मतलब अंग्रेज यहां पर आए थे, 1661 का दौर चल रहा था, तो इसने दिया, शादी कर दिया और शादी में बंबई को दहेज में दे दिया। किसको? इंग्लैंड को दे दिया। इंग्लैंड ने किसको दे दिया? कंपनी को, अपनी ही कंपनी को। अपने देश से जो कंपनी आई थी व्यापार करने, जो यहां पर बाद में कब्जा कर लेती है, ठीक है, भारत पर शासन करने का सबसे बड़ा कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी का जबरदस्त रोल आधा था यहां हुआ, तो उसने दे दिया इसको। और 1687 में बंबई यहां मुख्य, माने क्या नाम है, अंग्रेजों का मुख्य सिस्टम यही हो गया। कौन सा? बंबई 1687 में। ध्यान दीजिएगा, 3 डेट है ये। 1661 में बंबई पा गया, कौन? इंग्लैंड। 1668 में उसने रेंट पर दे दिया अपने ही कंपनी को, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और 1687 में बंबई को अपना मुख्यालय बना लिया, किसने? अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने बना लिया। उसके पहले कहां था? सूरत में था। चलिए फिलहाल बाद में देखते हैं अभी, ठीक है। तो ये बंबई कहानी हो गई। तो छोटी छोटी कहानियां देखते चलेगा, याद होता चलेगा आपको। 1580 में, हाँ एक थोड़ा सा कांड हो गया, क्या हो गया? चलिए तो हम लोग पतन में देखेंगे। 1580 की बात आ गई, ठीक है। कार्टेज आर्मेडा हो ही गया। पतन का कारण, चलिए पतन के कारण, इनका पतन मरने से ज्यादा थोड़ा सा जिंदा वाला जान ले। प्रभाव इनका क्या क्या रहा? सबसे बड़ी चीज, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस, बार बार सवाल आया हुआ है। प्रिंटिंग प्रेस, सोचिए अगर हमारे यहाँ छपे न, कोई चीज छपे न, तो लिख कर आप कितना किताब बांटेंगे, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस संसार में सबसे पहले, यद्यपि गुटेनबर्ग, जर्मनी के गुटेनबर्ग ने इसका स्थापना, मतलब आविष्कार किया था, लेकिन भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का, छापने की मशीन, जो छपाई हो रही है, जो किताबें छप रही है, पत्रिकाएं छप रही हैं, न्यूज़पेपर आज छप रहा है, उसका श्रेय किसको है? प्रिंटिंग प्रेस इसको है ना। और चलिए उसको छोड़िए, प्रिंटिंग प्रेस का यहां पर आगमन किसकी वजह से हुआ? इनकी वजह से। दूसरी बात, कला का, चलिए बाद में इसको पढ़ेंगे क्या होता है। ये गोथिक कला, एक जो स्ट्रक्चर कला जो बनता है, जो मकान वगैरह बनते हैं, बड़े बड़े महल बनते हैं, उसमें गोथिक आर्ट होता है। हम लोग इसकी चर्चा स्थापत्य कला में बाद में करेंगे। इसका विकास किसने दिया? इसको हमको, भारत को किसने दिया? पुर्तगालियों ने दिया। दूसरी बात, बहुत सी चीजों को पहली बार हमारे भारत में लाए। सोचिए, इन्होंने आलू को दिया। हमारे देश में आलू को पता ही नहीं था कि आलू क्या होता है, ये लेकर आए, आलू यहाँ उगाने लगे। जब ओहो आलू होता है ऐसे, वैसे आज हर घर का ये सबसे हाँ पसंदीदा आइटम है, आलू हो गया। उसके बाद लाल मिर्च हो गया, ठीक है। इन्होंने पहली बार हमको दिया, लाल मिर्च को दिया, इन्होंने संतरा को दिया, ठीक है, इन्होंने अनानास को दिया, ठीक, और इन्होंने क्या दिया? तंबाकू को दिया, ठीक है, तंबाकू पहली बार दिया, तंबाकू, टमाटर पहली बार दिया, ठीक है। सबसे पहली बार ये सब हमको दिए, पुर्तगालियों से आया। इसको याद करने का तरीका तो लगभग है ना, इसको हम लोग कई बार शायद देखे होंगे आप लोग, मलाई कोफ्ता वाला, मलाई कोफ्ता, ठीक है, मलाई कोफ्ता। हाँ, एक चीज जो सबसे मेन चीज है, मक्का, देखिए इस वाले सूत्र से याद आ गया। तो यम से हो जाता मेज, माने मक्का, है ना, मैस, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और दिया, क्या दिया? काजू भी दिया, काजू। अब देखिए कैश्यू, ठीक है, कैश्यू माने काजू। और ऑरेंज दिया, ऑरेंज माने संतरा दिया, ठीक है। पी से क्या दिया? पोटैटो दिया,
पोमेग्रेनेट दिया, ठीक है, माने अनार दिया, पीनट दिया, ठीक है, पीनट माने मूंगफली भी दिया, ठीक है, मूंगफली भी हमको मिला, मूंगफली, ठीक है, पोटैटो दिया, पोमेग्रेनेट दिया, पीनट दिया, और टी से टोबैको माने तंबाकू पहली बार हम लोगों ने पुर्तगालियों से लिया। और उसके बाद मलाई कोफ्ता, ए से संतरा, अनानास, तंबाकू, टमाटर, लाल मिर्च, मलाई कोफ्ता। हाँ, एक और चीज़ उन्होंने मक्का, काजू, ठीक है, मेज हो गया, कैश्यू हो गया, ऑरेंज हो गया, पोटैटो हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, पीनट हो गया, ठीक है। इस एक चीज़ नहीं याद आ रहा है दिमाग में आप लोग, माने इतना चीज़ लगभग हम लोग पहली बार जाने। पुर्तगाली अगर यहाँ नहीं आए होते तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ा होता, तो आज इन चीज़ों से हम लोग बिल्कुल दूर रहे होते, हमको नहीं पता था। ये किसने दिया? पुर्तगालियों ने दिया, ठीक है। मक्का दिया, काजू दिया, ठीक है, आलू दिया, लाल मिर्च दिया, संतरा दिया, चिली। ये से नहीं समझ में आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए, अगर आपको पता होगा तो करिएगा या खोज के करिएगा, ठीक है। अनानास, तंबाकू, टमाटर, टोमेटो, इसे चलिए, ऐसे अगर हम देखें तो हिंदी में शायद अनार ही होगा, ठीक है, हिंदी में उसको कर देंगे, अनार ही होगा मेरे ख्याल से, और कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया, प्रभाव हो गया, ठीक। उन्होंने हमको इतना दिया। प्रिंटिंग प्रेस दिया, सबसे बड़ी चीज प्रिंटिंग प्रेस दिया। भारत में लाने का श्रेय किसको है? पुर्तगालियों का। अब आता है पुर्तगालियों के पतन का कारण। पतन का कारण सबसे बड़ा क्या बना? इनके कारण कि इनके बाद कुछ जो शक्तियां आई, ध्यान देना, बाद की जो शक्तियां थी, जैसे मैंने बताया था, क्रम बताया था, क्या क्या, पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद कौन आए? डच आए, फिर उसके बाद कौन आए? अंग्रेज आए, फिर उसके बाद कौन आए? डेन आए, फिर उसके बाद आए फ्रांसीसी आए, उसके बाद स्वीडन का थोड़ा सा रोल है, लेकिन ये 5 हमको जानना होता है, ठीक है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज। अंग्रेज तीसरे नंबर पे आए। लास्ट में केवल 2 ही बचते हैं, कौन कौन? फ्रांस और ये, और अंतिम में फ्रांस को मार के भगा देते हैं अंग्रेज, और अंग्रेज यहाँ पर राज करते हैं। इतने लोग आए थे मसाला का व्यापार करने और इंजॉय करके हमारे भारत को देखे कि यह टुकड़ों में बटा हुआ है, राजा रजवाड़े अपने में ही मस्त लड़ाई युद्ध में। तो उन्होंने धीरे 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 करके राजनीतिक पकड़ मजबूत किया और हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो बाद की शक्तियां जिनसे आई काफी मजबूत थी। डचों ने इनको बहुत भगाया, ठीक है। डचों ने इनको बिल्कुल लगभग, है ना, अब 1541 से मलक्का से मार के भगा दिया, ठीक है, मलक्का से मार के भगा दिया। ये 1660 में था मेरे ख्याल से, 1560 नहीं, 1660, है ना। लगभग ये जितने मालाबार तट थे, यहां से सब जगह से मार के भगा दिया। मालाबार तट, फिर से बता दे रहा हूं, ये तट, ये कोंकण तट, ये कनारा तट, ये मालाबार तट। तो मालाबार जो केरल वाला एरिया है, जो इतना पर कब्जा किए थे, पुर्तगालियों को मार करके डचों ने भगा दिया, ठीक है। मलक्का छीन लिया 1541 में। सन इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, तो मैं केवल बता रहा हूं आपको। मालाबार तट को छीन लिया, पूरे मालाबार तट पर जितना कब्जा किए थे, ये कोचीन पर, ये कालीकट पर, सबको छीन लिया, सब खत्म हो गया। उसके बाद देखिए, मलक्का, मालाबार। अंग्रेज जो है 1612 में, चलिए अभी बता रहे हैं, और 1612 में दोनों ही हुआ था। हुआ क्या था, इसकी भी छोटी सी कहानी बता दूं। इसका है स्वाली का युद्ध या स्वाले का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा है ये, है ना। स्वाली का युद्ध ये हुआ था कब? 1612 में। किसके किसके बीच में? पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। माने कई युद्ध हमने देखा। कौन कौन युद्ध देखा? कोचीन का युद्ध देखा हमने, चौल का युद्ध देखा हमने, दीव का युद्ध देखा हमने, गोवा का युद्ध देखा हमने, स्वाली का युद्ध देखा। ये 5 युद्ध साथियों, बड़े से बड़े पेपर में, छोटे से छोटे पेपर में क्रम सजाने के लिए आता है तो गड़बड़ा जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। आ जाता है कि क्रम से बताइए इसमें कौन शुरू से अंत या अंत से शुरू, ठीक है, ऐसे आता है तो हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो 1612 में अब अंग्रेज तो आ ही चुके थे। छोटी सी कहानी है ये, क्या कि सूरत में, ध्यान दीजिएगा, फिर से आया, सूरत कहाँ है? गुजरात में। ये हमारा भारत, ठीक है, ये गुजरात, यहां पर सूरत एक जगह, ठीक है। हुआ क्या? हुआ क्या, एक रॉल्फ फिंच
नामक अंग्रेज आया, ठीक है, राल्फ फिंच नामक अंग्रेज आया। 1600 में अंग्रेजी कंपनी यहां पर आ चुकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आ ही चुकी थी 1600 ईस्वी में, ठीक है। हम लोग 1500-1600 में झूल रहे हैं। तो राल्फ फिंच नामक एक अंग्रेज आया और बड़ा घूम रहा था इधर से उधर इधर से उधर, और जो यहां मैंने अभी बताया, यहां से जो अरबियन कंट्री, ये जो हारमुज पर, यहीं पर वो पुर्तगालियों द्वारा उसको लगा कि ये जासूसी कर रहा है, इधर उधर बड़ा घूम रहा है, बड़ी जांच पड़ताल कर रहा है। लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, इसको गिरफ्तार करने के बाद इसको पुर्तगालियों के सामने लाया गया, पुर्तगाल में लाया गया इसको गिरफ्तार करके और खड़ा किया गया अरेस्ट करके। लेकिन वहाँ के जो पादरी लोग थे, थोड़ा सा इसको कहा कि जाने दो, छोड़ दो। ये वहाँ से भगा, ठीक है, भाग गया वहाँ से। सोचिए, हारमुज पर ये गिरफ्तार किया गया था, हारमुज पर जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, और ये भगा। भागने के बाद आया भारत में, ये पूरा भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद देखा, गरीब बाप रे बाप, यहाँ तो बहुत सोना है, बहुत मुद्राएं हैं, बहुत यहाँ मसाला है, बहुत, अगर यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। इसने अपने इंग्लैंड की मानसिकता को देखा, कह रही हमारे इंग्लैंड वाले अगर यहाँ पर आ जाते तो राज करते। यहाँ कुछ सब लोग आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, कुछ तो है नहीं। उधर मुगल में थोड़ा सा है दमदार, अकबर सब चल रहे हैं, लेकिन और सब तो नीचे सब गायब हैं, है ना। कृष्णदेव राय का भी जमाना गया, तो अगर आप अंग्रेज आ जाए तो ठीक है। ये जा करके भड़काता है वहां पर। और आया कब था ये, आया कब था ध्यान दीजिएगा, सॉरी 1600 के बाद नहीं आता ये पहले आता है, सॉरी, ये आया था 1591 में, भाग गया वहाँ इंग्लैंड, ठीक है, सॉरी, ये कंपनी बनने से पहले ही आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नहीं आया था। फिर से एक बार सॉरी बोल रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने के पहले एक अंग्रेज आया था, राल्फ फिंच, और इधर उधर कुल घूम टहर के देख रहा था, बड़ा घुमक्कड़ी था, यायावर था, बड़ा ही, है ना। तो वो हारमुज बंदरगाह पर गिरफ्तार किया गया, पुर्तगाली उसको पेश किए, लेकिन पादरियों ने दया दिखाकर उसको छोड़ दिया। और वो आया यहाँ पर, जो घूम कर देखा, भारत को देखा, और उसने कहा कि हाँ, कि अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है, यहाँ तो बहुत बड़ा बन सकता है सब कुछ। तो ये इंग्लैंड भाग करके और सबको बताया, बड़े बड़े अधिकारियों को बताया। तब वहीं पर ये 1600 में, यानी 1599 में जो वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, इसी के कहने पर, इसी के बहकावे पर, इसी के उकसावे पर ये कंपनी बनी, और ये 1600 में आती है, ठीक है, 1600 में यहाँ पर आते। तो पहला अंग्रेज, साथियों, पहला अंग्रेज हमने कम से कम इसको आपको 50 बार पढ़ना पड़ेगा। 1608 में, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज कंपनी तो आ गई यहाँ पर, लेकिन 1608 में एक अंग्रेज आता है, विलियम हॉकिंस, सॉरी स्टीफन नहीं, स्टीफन हॉकिंस तो क्या हो रहा है भाई, चलिए, हाँ, ये विलियम हॉकिंस, ठीक है, विलियम हॉकिंस पहला अंग्रेज आता है। कंपनी तो आ गई 1600 में, कंफ्यूज मत होइएगा, कंपनी यहां पर 1600 में आ गई, ठीक, 1599 में बनी, 1600 में यहां पर आ गई। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अभी तक आकर के इधर उधर करने के बाद इंडोनेशिया में मसाला व्यापारी यहाँ वहाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत अपना केवल विस्तार करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहाँ राजा कौन था? जहांगीर। मुगल माने पहले बाबर, बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर का लड़का जहांगीर, जिसकी कहानी मशहूर है, सलीम अनारकली। तो सलीम नाम था। तो सोचा कि ये चले, ये गया विलियम हॉकिंस, किसके पास गया? हॉकिंस गया उस समय का जो मुगल शासक था, ये कहिए पूरे भारत का जो राजा था, जहांगीर, जो दिल्ली का राजा था, उसमें जहांगीर के पास गया और अच्छी खासी दोस्ती हो गई। इतनी दोस्ती हो गई कि साथ में शराब भी पीते थे, शिकार भी करते थे और गेम भी करते थे, खेलते थे, ठीक है, जो भी था। लेकिन जब व्यापार की बात आई तो बिल्कुल मना कर दिया। उसने कहा नहीं भाई, व्यापारिक रिश्ता हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह पुर्तगालियों को नाराज करना नहीं चाहता था, और पुर्तगाली बहुत गिफ्ट लाते थे जहांगीर के लिए, खूब सोना भी लाते थे और भी कई कई चीजें अपने यहाँ से भी गिफ्ट लाते थे, भारत से भी कई चीजें, जीती हुई चीजें देते थे। तो बड़ा खुश रहता था, वो नाराज नहीं करना चाहता था। कौन? जहांगीर। तो इसलिए उनको व्यापारिक बिल्कुल कोई भी सुविधा नहीं दिया। कहा कि नहीं भैया, हम आपको इनकार करते हैं। और अरबियन लोग तो थे ही भड़काने के लिए, ठीक है, अरबियन लोग तो पहले से भड़काने के लिए थे कि नहीं भाई, देखिए
पुर्तगाली लोग आकर कब्जा कर रहे हैं और ये भी कब्जा कर लेंगे, अंग्रेज भी कब्जा कर लेंगे, इसलिए आप उनको ज़्यादा सुविधा मत दीजिए। तो ये चला गया कब? 1609 में। 1609 में, हालांकि इसकी सही बताया तो 1608 में भारत में आया, लेकिन असली मुलाकात तो इसकी 1609 में ही हुई, आगरा में। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया विलियम हॉकिंस की कहानी। उसके बाद 1612 में एक आए कैप्टन बेस्ट। ठीक है, कैप्टन बेस्ट नामक आए। ठीक, आपको नाम बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना, ये याद रखना 1608 में विलियम हॉकिंस कि भारत में पहला अंग्रेज अगर कोई आया था, जो अंग्रेज मतलब एक प्रतिनिधि के रूप में, कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में, कंपनी नहीं सॉरी, राजा के प्रतिनिधि के रूप में, राजा जेम्स प्रथम, वह इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि के रूप में आया था। कौन? विलियम हॉकिंस। और ये आया कैप्टन बेस्ट। कैप्टन बेस्ट आता है और इसके 2 जहाजी बेड़ों को गिरफ्तार कर लेते हैं। कौन? पुर्तगाली लोग। इसको लगता है कि ये भी जाता है जहांगीर के पास, ये भी अनुनय विनय करता है। अनुनय विनय अभी हो ही रहा है, तब तक तो माने पहुंच नहीं पाता, बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं हो पाती जहांगीर से, तब तक पुर्तगालियों ने इसके 2 जहाजी बेड़ों को मतलब कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा कर लिया। और इसने क्या किया? इसने भी कुछ बदमाशी किया, कहा कि चलिए हम भी कुछ करते हैं। तो इसने भी थोड़ी बहुत, 2 केवल शिप की लड़ाई थी बस केवल। और 1612 में लड़ाई हो गई किसमें? अंग्रेजों और पुर्तगालों में। पुर्तगालों में माने पुर्तगालियों और अंग्रेजों में लड़ाई हो गई, छोटी सी लड़ाई हुई थी और केवल 2 शिप की थी लड़ाई। दोनों शिप को डुबा दिया पुर्तगालियों ने और जीत लिया। ठीक है, तो 1612 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। किसको हरा दिया? पुर्तगालियों को। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जब पुर्तगाली यहां से भागते हैं तो उसमें बहुत बड़ा रोल अंग्रेजों का भी था। डचों ने इधर भगाया, अंग्रेजों ने इधर भगाया। ठीक है, तो सूरत, ये स्वाली कहां है? कहां स्वाली कहां है? गुजरात में, सूरत में है ये। ठीक, सूरत के पास है। तो सूरत में जीत लिया। ठीक है, 1612 में। हारमुज पर भी 1612 में हो गया। शाहजहां ने 1632 में बड़ी बदमाशी कर रहे थे हुगली में। हुगली माने पश्चिम बंगाल, हुगली ध्यान दीजिएगा, हुबली कर्नाटक में, लेकिन हुगली नदी, गंगा नदी को बंगाल में हुगली नदी बोलते हैं। तो वहीं पर बड़ी बदमाशी करते थे पुर्तगाली लोग वहाँ पर दास प्रथा चला रहे थे, बच्चों को बेच खरीद रहे थे, है ना। तो सारी चीज़ें बदमाशी कर रहे थे। वहाँ पर मार करके शाहजहां ने भगाया इनको 1632 में। माने शाहजहां, हमारे जो यहाँ जो सलीम यानी जहांगीर के पुत्र थे शाहजहां, उन्होंने भी पुर्तगालियों को भगाने में पूरा योगदान दिया। ठीक है, उसके बाद मराठे बाद में चल करके 1739 में उनसे बेसिन और सालसेट का वो भी जीत लिया, जो असली उनका किला था महाराष्ट्र वाला, मैं बोला था बेसिन और सालसेट, उसको भी जीत लिया। ठीक है, कुल मिला जुला करके इनको भगाने में बहुत बड़ा योगदान इन सब का रहा। और एक बहुत बड़ा योगदान इनका रहा धार्मिक जो असहिष्णुता थी। ठीक है, धार्मिक असहिष्णुता माने कट्टरता, है ना। ये लोग ईसाई धर्म के मानने वाले थे। आज भी आप गोवा में जाइए, देखिए, वहाँ ज़्यादातर सब ईसाई लोग ही हैं। तो ईसाई जबरदस्ती बनाने का प्रयास ये करते थे। ठीक है, यहाँ पर जो शाहजहां ने मार के भगाया था वो भी एक कारण था, क्योंकि अकबर को इसने बड़ा प्रभावित करने का प्रयास किया था, किसी तरह ईसाई बन जाए। लेकिन अकबर को नहीं बनाया पाया, शाहजहां को भी प्रयास किया, उसके अगल बगल हुगली में बहुत ज़्यादा प्रयास किया, बड़ा लूटपाट करते थे हुगली में जब शाहजहां ने मार के भगाया था। उसके बाद हमारे भारत में एक नियम लाए, है ना। उसमें क्या होता था कि धार्मिक न्यायालय इन्होंने बना दिया, और जो पादरियों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ कुछ भी बोलता था उसको पनिश करते थे। बहुत बड़ा कारण बना ईसाई, जबरदस्ती ईसाई बनाने का। सती प्रथा में थोड़ा सा हस्तक्षेप किया। सती प्रथा समझ रहे हो, उस समय माने पति के मरने के बाद स्त्री को जिंदा जला देना, वहाँ का लगता था कि हमारा धार्मिक ये प्रथा है, इस पर भी कोई अगर हस्तक्षेप करता है तो वो गलत है, इसलिए वो भारत में लोकप्रिय नहीं हो पाए। ठीक है, तो कई चीज़ें ऐसी रही जो यहाँ से उनको भागने के लिए मजबूर किया। किसको? पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों के पतन का कारण ये रहा। इतना आपको ये सब याद नहीं करना, बस इक्वल आपको कहानी किस्सा बताया, छोटा सा दिमाग में रखिए। ठीक है, पुर्तगाली एक पार्ट में हो जाता, लेकिन मैंने 2 पार्ट कर दिया। सोचा था ये पार्ट 10-20 मिनट का होगा, लेकिन मुझे लग रहा है 1 घंटे हो गया। इसमें कुछ चीज़ें जल्दबाजी में मैंने खाली ख़त्म करने के चक्कर में, या देखिए लंबा ये होता है कि बिल्कुल विस्तृत में जाने दीजिए, छोड़ दीजिए कितना टाइम क्या नहीं, कोई एग्जाम ना हो, कोई परीक्षा ना हो, तब लगता है कि अरे बाप रे, उस लेवल का मैं पढ़ाया हूँ,
इसलिए जल्दी में जब करता हूँ कुछ चीज़ें निकल जाती हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। कुछ जगह पर कुछ निकल गया तो उसको आप लोग करेक्ट करिएगा, क्योंकि मैप से मैं बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसका एक छोटा सा वीडियो में, छोटा सा, जब पूरा हो जाएगा चारों पुर्तगाली, देखिए तीनों को पढ़ना हमको, केवल पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी, और दोनों डेन और डच तो कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं थे डेनमार्क के, ठीक है। चलिए, इसमें तो काफ़ी कन्फ्यूजन आज रहा होगा, बट सन ईस्वी को बहुत ज़्यादा तवज्जो मत दीजिएगा। हाँ, पांचों युद्ध को तवज्जो दीजिएगा, ठीक है। कोचीन का युद्ध, दीव का युद्ध, चौल का युद्ध, स्वाली का युद्ध और गोवा का युद्ध, ये पांचों युद्ध को आप तवज्जो दीजिएगा और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। बम्बई का 1661 वाला वो दीजिएगा कि नहीं, वो दहेज में चला गया उनके पास 1661, ठीक है। और ये सब चीज़ें तो आपको समझने के लिए, ठीक है। हाँ, ये वाला जरूर याद रखिएगा, विलियम हॉकिंस भारत में पहला अंग्रेज आया था जिसने जहांगीर के साथ थोड़ा संबंध बनाने का प्रयास किया था, मार के भगा दिया गया। बाद में 1615 में सफल हुए जब सर टॉमस रो आए, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, नमस्कार।